और बैटरी वाला आजकल ब्रश आता है वो कैसा होता है? दैट वर्क्स बट नॉट फॉर योर टीथ। च्यू करने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक बार तो मैं रात को ही उठ गई इतने दर्द से। मेरा प्रॉब्लम क्या है? सो हाउ अबाउट टूथपेस्ट एंड टूथ पाउडर? वो दांत कुछ अलग ही दिखते हैं। पहले एक एड आता था, उसमें एक आदमी अखरोट तोड़ता था दांत से। तो मैंने भी वो किया है बहुत बार। दांत नहीं यूज कर रहे हैं हमें इन चीजों के लिए। दांत है हमारा, कोई आर्मी स्विस नाइफ तो नहीं है। अच्छा, ग्राइंडिंग के बारे में आप क्या कह सकती हैं? पीपल गेट मैड विद देयर विजडम टूथ एंड द पेन that's associated with it. Hello everyone. Today we have with us Dr. Arpita Bhalotia, an eminent dentist. So today Dr. Arpita is going to tell us कि हमारे रोज के दांत के जो प्रॉब्लम होते हैं वो किस लिए होते हैं और उसको कैसे करके टैकल करें। डॉक्टर अर्पिता, बट इससे पहले कि हम ऑफिशियली स्टार्ट करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपने आज सुबह फ्लॉस किया है? There. That silence is the answer. So that's one major problem that we can address today. wow. Yes, we need to. So tell us more about you before we start the show. Right. So I'm an endodontist. जिसका मतलब होता है कि मैं दांतों के अंदर के पार्ट को ट्रीट करती हूँ, जो दिखाई नहीं देता पर होता सबके पास है और सबको फील जरूर होता है। एंड उसके साथ साथ मैं एक कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एस्थेटिक डेंटिस्ट्री भी प्रैक्टिस करती हूँ, विच मीन्स आई सेव नेचुरल टीथ एंड आई मेक गुड स्माइल्स कैमरा रेडी. Oh wow, so that's so good. And I like to work with a lot of children, a lot of anxious adults. Oh. So yes, that's what I do. Oh, that's lovely. हम जब अगर सपोज हम किसी को फॉलो करते हैं तो वो जो ब्रश कर रहे होते हैं उसमें आप क्या करेक्ट करना चाहेंगी? सबसे पहली चीज होती है कि जब I ask anybody to brush in front of me and show me, I think वो इतने गुस्से से ब्रश कर रहे होते हैं, अपने सारे दिन का गुस्सा ब्रशिंग पे क्यों निकाल रहे हैं? So लोगों को यूजुअली लगता है कि जितना जोर से करेंगे, जितना जल्दी करेंगे उतना साफ होगा, पर ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जेंटल सर्कल्स में ब्रशिंग करना। तो क्या आप इसमें दिखाइए हमें? हाँ, श्योर। सो यूजुअली लोग कैसे ब्रश करते हैं? ऐसे बर्तन नहीं धो रहे हैं हम, ब्रश कर रहे हैं। सो सर्कुलर मोशन इज योर फ्रेंड। जेंटल सर्कल्स में ब्रश करना है हमें एंड एटलीस्ट 2 मिनट्स तक ब्रश करना है। यूजुअली लोग 40 सेकेंड्स ब्रश करके हो गया। एंड ये सिर्फ बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, ये अडल्ट्स का भी प्रॉब्लम है। नहीं, मैं भी इतना देर नहीं करती। सो 2 मिनट्स डेफिनेटली ब्रश करना है एंड सॉफ्ट ब्रिस्ल्ड टूथब्रश हमेशा यूज करना है। नो हार्ड ब्रशेस। लोगों को अगेन ये भी लगता है कि हार्ड ब्रश यूज करेंगे तो सारा टाटर चला जाएगा, जो नहीं होता है। बट उससे टाटर तो नहीं जाता पर दांत जरूर चले जाते हैं। तो एनामल घस जाता है। जी बिल्कुल, एनामल घस जाता है। सो सॉफ्ट टूथब्रश, जेंटल सर्कल्स एंड 2 मिनट्स। एंड अगेन ब्रश को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है हर 3 महीने में। अच्छा? या तो फिर 3 महीने में, या वो अगर पुराने झाड़ू जैसा लगने लगे तो आप प्लीज रिप्लेस कर लीजिए उसको। जल्दी रिप्लेस कर ले। राइट। नहीं पता मुझे ये भी। तो 6 महीने तक चलाती हूँ। माय गॉड, नहीं प्लीज। और बैटरी वाला आजकल ब्रश आता है वो कैसा होता है? वो हेल्पफुल होता है डेफिनेटली, स्पेशली क्योंकि यूजुअली ये जो ऑटोमेटिक ब्रशेस होते हैं इसमें एक इनबिल्ट टाइमर होता है, तो विच मेक श्योर कि आप 2 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं। एंड अगर आपको लग रहा है कि सुबह सुबह उठकर कौन इतना ब्रश ठीक से करेगा, सो दीज ऑटोमेटिक टूथब्रशेस रियली हेल्प, बट यू नीड टू यूज इट कॉशियसली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस पर इतना डिपेंडेंट हो गए कि आप नॉर्मल ब्रश करना भूल जाए। हाँ, ये भी बात है। तो आप मुझे फ्लॉस के बारे में थोड़ा गिल्ट ट्रैप में डाली, तो बताइए उसके बारे में, वो क्या है? सो जब आप ब्रश करते हैं तो आप सिर्फ 60% ऑफ योर टूथ सर्फेसेस कवर कर रहे हैं। बाकी 40% जो 2 दांतों के बीच का सर्फेस है वो तो आप टच ही नहीं कर रहे, क्योंकि ब्रश वहां पहुंच ही नहीं सकता है।
सो एंड दैट इज वेयर आपका कैविटीज यूजुअली अराइज होता है. यूजुअली लोग आके क्या बोलते हैं, खाना फंस रहा है दो दांतों के बीच में. ओह, एंड कैविटीज मोस्टली दो दांतों के बीच में बीच ही में होते होता हैं. है? जी. इतने पतले पतले दांत होते हैं वहाँ बीच में, कैविटी की जगह कहाँ हाँ, होती? बिकॉज वो ही वहीं जाकर आपका खाना फंसता है. खाना बार बार ही फंस रहा है, आप क्लीन Right. नहीं कर रहे हो, तो वो तो इन्फेक्शन हो गई, राइट. Oh सो God. फ्लॉसिंग इज एज इम्पोर्टेंट एज ब्रशिंग. दिन में आप 2 बार अगर ब्रश कर रहे हैं, आप 1 बार भी फ्लॉस करिए, दैट इज इनफ, बट आप 1 बार जरूर करिए. आई थिंक रात में करना सही रहता होगा. बहुत इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट इवन ब्रशिंग, हाँ. लोग यूजुअली सिर्फ सुबह ब्रश करते हैं और रात का हाँ. ब्रशिंग मिस हो जाता है. मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को कि सुबह का ब्रशिंग हम लोगों के लिए करते हैं ताकि स्टिंक ना करे, रात का ब्रशिंग हम अपने लिए करते हैं हाँ. ताकि कैविटीज. कैविटीज ना हो. तो क्या हर बार जितनी बार हम खा रहे हैं हर बार हमें ब्रश करना पड़ता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ दिन में 2 बार ब्रश करना है आपको. जितनी बार आप खा रहे हैं तब उतनी बार माउथ वॉश कर लीजिए एज अ नॉर्मल पानी से. नो अदर माउथ वॉश इज नीडेड. कुल्ला कर लीजिए ताकि एटलीस्ट आपके मुंह में वो पूरे टाइम वो खाना नहीं रह रहा है. ओके. और पूरे दिन खाते भी नहीं रहना है. ये तो थोड़ा डिफिकल्ट है. हाँ, मतलब आप कोई और डाइटिशियन से बात करेंगे तो भी वो आपको यही बात बोलेंगे कि ये सारे दिन नहीं खाते रहना है आपको. हाँ. आपका मील टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए जब आप खा रहे हैं. अगर आपको मीठा भी खाना है तो आपके खाने के साथ खा लीजिए. दैट डज लेस डैमेज टू योर टीथ. तो जैसे फ्रिज खोल के चॉकलेट खाते हैं वो? हर 10 मिनट में जाके फ्रिज खोल के चॉकलेट नहीं खाना है हमें. आपके बच्चों को भी नहीं खाने देना है. ओके. तो फूड के बारे में कुछ और? फूड अगेन जो आपको हर न्यूट्रिशनिस्ट हर डॉक्टर बोलते हैं वही है, बैलेंस मेंटेन करना है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो चीजें आप चू करके अच्छे से खाते हैं वो चू करके अच्छे से खाना है. Oh. एंड इवन बच्चों को चूइंग की हैबिट राइट फ्रॉम द बिगनिंग डालनी चाहिए सो दैट वो चू करके खा रहे हैं. एंड दैट्स इट. मीठा Okay. मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आप मीठा मत खाओ. मीठा आप खाओ बट खाने के साथ खाओ. खाने के साथ खाओ. Mhm. एंड इफ यू आर ब्रशिंग ट्वाइस अ डे देन देयर इज नो प्रॉब्लम. Okay. And flossing also. फ्लॉसिंग आल्सो ऑफ कोर्स. यस. Okay. So how about toothpaste and tooth powder? Like my mother-in-law was so stuck on tooth powder. So I'll tell you something. हम जब पेशेंट आता है, जब वो चेयर में बैठता है, एंड द मोमेंट वी लुक इनटू हिज और हर माउथ, हम बता सकते हैं कि वो टूथ पाउडर यूज कर रहा है या वो कोई बाबा ने बनाया पेस्ट यूज कर रहे हैं. बिकॉज वो दांत कुछ अलग ही दिखते हैं. दांत बिल्कुल घिस चुके होते हैं. Oh. दांत बिल्कुल ऑलमोस्ट ब्राउनिश रेडिश हो जाते हैं. सो ये सारे जो नेचुरल टूथपेस्ट होते हैं या टूथ पाउडर्स होते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं यूज करना है. आप मे बी अपने घर का मेटल चांदी यूज क्लीन करने में ये इनको यूज करिए बट दांत के लिए हम नहीं. करते हैं. हाँ, so that works but not for your teeth. Okay. It does too much damage to your teeth. Use a normal toothpaste, Colgate, normal Colgate, Colgate Total, anything works. Fluoride toothpaste. जिस भी टूथपेस्ट में कोई पार्टिकल्स है, कोई खुरदरे पार्टिकल्स है, वो हाँ. हमें नहीं यूज करना. Oh, there are toothpaste with all those crystals in them. crystals. No, not at all. We Oh. always upgrade your And teeth. charcoal toothpaste? It's just a fad. आप चाहो तो यूज कर सकते हैं, नहीं चाहो तो पर वो खराब नहीं होता. खराब नहीं होता है. There's no Okay. harm in using that. ओके. तो डॉक्टर अर्पिता, आप अपना एक डू नॉट डू दिस लिस्ट दीजिए. बिल्कुल. सो नंबर 1, ब्लीडिंग गम्स को हमें कभी इग्नोर नहीं करना है. वो एक Oh. साइन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर. ओ, हम तो ऐसे ही रुक जाते हैं कि ब्लीड कर रहा है, ठीक हो जाएगा. अगर वो वन ऑफ केस है, सिर्फ आज किया है या सिर्फ 1-2 दिन कर रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन अगर रोज कर रहा है ब्लीडिंग तो खुद डेफिनेटली शो अ डेंटिस्ट. ओके. नंबर 2, बॉटल खोलना, पैकेट फाड़ना, हाँ. दांत नहीं यूज करना है हमें इन चीजों के लिए. दांत है, हम कोई आर्मी स्विस नाइफ तो नहीं है. सो नो, वी डोंट यूज आवर टीथ फॉर दीस थिंग्स. ओ, मैं पहले एक एड आता था, उसमें हाँ. एक आदमी अखरोट तोड़ता था दांत से. तो मैंने भी वो किया है बहुत बार. सो देयर इज अ रीजन कि ये एड्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं. दैट देयर इज अ रीजन कि वो पाउडर्स, वो टूथपेस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं. आपके दांत बने खाना खाने के लिए, अखरोट तोड़ने के लिए, बॉटल खोलने के लिए या पैकेट खोलने के लिए नहीं बने.
ओके. नंबर 3, लाइक आई ऑलरेडी मेंशन्ड, दांत को जोर जोर से घिसना नहीं है, नॉर्मल जेंटली ब्रश करना है हमें. नंबर 4, सारे दिन कुछ न कुछ चबाते नहीं रहना है. मील टाइम्स फिक्स होने चाहिए, मील टाइम्स पे ही आपको खाना खाना है. हाँ. दैट्स इट. नेक्स्ट, अगर थोड़ा भी दर्द है दांत में, तब उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. इट्स बेटर टू शो अ डेंटिस्ट. हाँ. फिर आके हमें पेशेंट बोलते हैं कि डेंटिस्ट तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. Oh God. डेंटिस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, आपका इग्नोरेंस एक्सपेंसिव है. सो सही. अगर आप एक डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने में एक चेकअप के लिए जाएंगे, so I can assure you that you will never have to spend a bomb on dental treatment, because we can catch the problem when it's very small. हाँ वही. राइट. छोटा सा एक फिलिंग होता है जो हाँ. एक छोटा सा जो फिलिंग से काम हो जाएगा, उसको इग्नोर करते रहेंगे क्योंकि दर्द नहीं हो रहा है हमें. अभी दर्द नहीं हो रहा है तो अभी नहीं जाना है डेंटिस्ट के हाँ. पास. ऐसा नहीं होता है. हर 6 months एक बेसिक चेकअप कैन सेव योर टीथ, कैन सेव योर पॉकेट. Wow. That's good info. तो अब हम लोग एक तो मजे का चीज करते हैं. मैं एक पेशेंट हूँ जिसको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं आपको प्रॉब्लम्स बताऊंगी, आप उसके सोल्यूशन बताओ. ग्रेट. सम फन डील. ओके. तो मेरे को च्यू करने में प्रॉब्लम हो रहा है और ठंडे पानी से मेरा माउथ दर्द हो रहा है, और एक बार तो मैं रात को ही उठ गई इतने दर्द से. तो मेरा प्रॉब्लम क्या है? सो ये जो रात को उठे हैं आप दर्द से, ये एक बहुत बड़ा कैच है. Oh God. कोई भी टाइप का दर्द अगर आपको रात को सोने में दिक्कत कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है. हाँ. ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना ही है. सो आप जब डेंटिस्ट के पास आएंगे तो हम आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे. यूजुअली इसमें ये होता है कि कोई ना कोई दांत में कैविटी है, डीप है या शैलो कैविटी है, वो हम एक एक्सरे लेकर चेक करते हैं, और कैसा दर्द है क्या है वो आपसे कंप्लीटली समझकर देन हम डिसाइड करते हैं कि उसमें फिलिंग करना है या नहीं करना है. ओके. अच्छा, वो रूट कैनाल तक भी जा सकती है हाँ बात? बिल्कुल. स्पेशली अगर वो आपको रात को उठा रहा है तो दैट मीन्स कि शायद प्रॉब्लम ज्यादा डीप है. हाँ. वैसे आप रूट कैनाल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल. सो सिंस वो ही मेरी स्पेशलिटी है, हाँ. लाइक मैंने पहले बताया था दैट रूट कैनाल जो दांत के अंदर का चीज होता है, जो नर्व्स होते हैं, जो नसें होती हैं, वो होते हैं रूट कैनाल्स के अंदर. सो हम जब एक पेशेंट आता है तो हम उनकी कैविटी को पहले इवैल्यूएट करते हैं कि वो शैलो है या डीप है. हाँ. शैलो है तो जिसका मतलब कि हम ऊपर एक दांत के ऊपरी हिस्से में एक फिलिंग कर देते हैं और उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. लेकिन अगर वो डीप है, अगर वो कैविटी आपकी नसों तक जा रही है, कि इसका मतलब है कि सिर्फ एक फिलिंग से तो काम नहीं होगा, इनफैक्ट प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी. क्योंकि जैसे ही हम उसके ऊपर एक फिलिंग करेंगे वैसे ही आपके नस पे और प्रेशर पड़ेगा और आपको और दर्द होगा. अच्छा. तो कभी कभी पेशेंट आते हैं, नहीं मुझे रूट कैनाल नहीं कराना, आप फिलिंग ही कर दो. हाँ, तो हाँ. वो हम करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो. सो वो वी नेवर डू. अगर रूट कैनाल इंडिकेटेड है तो आपको वही करना पड़ेगा. अच्छा. रूट कैनाल में हम दांत बिल्कुल एंड तक, जो बोन के अंदर जो दांत का पार्ट है वहां हाँ, तक भी हाँ. आपकी नसें जाती है, तो वहां तक पूरा क्लीन करते हैं, वहां पे एक फिलिंग मटेरियल भर देते हैं और उसके बाद दांत के ऊपर एक कैप लगा देते हैं एज एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर. ओ, तो उससे फिर दर्द नहीं होता? उससे दर्द भी नहीं होगा और आपका दांत बचा भी रहेगा. वाह, कितना सिंपली आपने एक्सप्लेन किया. अच्छा, अगर पेन है दांत में तो एक पेन किलर ले लो, ठीक हो जाएगा नहीं? सो अगर आपको फीवर हो रहा है और फीवर बढ़ते जा रहा है, 102 पे है और रोज हो रहा है, आपने एक कैलपॉल लिया, फीवर कम हो गया, ठीक है, चला गया, उस टाइम तो चला गया, लेकिन वापस तो आ रहा है ना आपको फीवर. हाँ. आपने कोई टेस्ट नहीं कराया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ टेस्ट नहीं कराया, तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिर्फ कैलपॉल लेने से? नहीं, यू हैव अ सिर्फ पॉइंट. सिम्टम जाएगा, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी. राइट. दैट्स द सेम थिंग. दांत का दर्द हो रहा है, आपने एक पेन किलर ले लिया, अभी के लिए प्रॉब्लम साइड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम गया कहीं नहीं है, वही है. It will come back and it will come back with a bang. Oh God. Then you have to run to you. Yes. So there's one more problem that I have. So sometimes with my tongue I can feel कि कुछ ऐसे pointed है teeth में, लग रहा है, और इसे चबाने से दर्द होता है और छोड़ने से बेटर लगता है.
ओके, सो ये बहुत ही क्लासिक साइन है कि दांत में क्या तो कोई क्रैक है या कोई फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर हो सकता है कि आपने कभी दांत को यूज किया है कोई टूल के जैसे, जैसे आपने बोला अखरोट चबाया है या कोई हार्ड चीज चबाई है, हाँ। तो दांत में कुछ कुछ क्रैक्स हो जाते हैं या कभी कभी दांत बिल्कुल जैसे स्प्लिट आउट हो जाता है। सो वो हमें चेक करने के लिए एक स्पेशल आप आएंगे डेंटिस्ट के पास, हम उस पे बाइट टेस्ट करके देखेंगे कि वो प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके लिए एक स्पेशल एक्सरे होता है चेक करने के लिए कि उसमें क्रैक है, फ्रैक्चर है, क्या है। सो दैट इज व्हाट। और वो उसका क्योर क्या है? डिपेंड करता है कि वो क्रैक या फ्रैक्चर कितना डीप तक जाता है। अगर काफी डीप है तो शायद हम वो दांत ना बचा पाए, एक्सट्रैक्शन करना पड़े। सो डिपेंड्स कि वो दांत, वो क्रैक या वो फ्रैक्चर कितना डीप तक जाता है। हाँ, ओके। तो मैंने देखा है कि मेरे फादर इन लॉ के टीथ थोड़े बड़े लग रहे हैं अभी, और वो कंप्लेन करते हैं कि उनको सेंसिटिविटी हो रही है टीथ में। Right. तो ये क्या है, उसको कैसे ठीक करें? सो ये प्रॉब्लम दांतों की नहीं है, ये प्रॉब्लम गम्स की है। हाँ। सो ये कुछ तो एज रिलेटेड भी होता है कि गम जो मसूड़े होते हैं वो दांत छोड़ देते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चले जाते हैं। ओह। सेकंड, ये क्यों होता है? अगेन अग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से ओह। बहुत जोर से दांत को घिसते हैं तो वो गम्स और ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए दांत भी बड़े लगने लगते हैं, और वो जो रूट सरफेस है जो गम्स से यूजुअली कवर्ड रहते हैं, वो जब एक्सपोज हो जाता है तो वहां सेंसिटिविटी होती है। ओहो। तो उसका क्या उपाय? आप जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हम बेसिक एक स्केलिंग वगैरह करते हैं ताकि वो एरिया बिल्कुल क्लीन हो जाए, तो गम्स को एक मौका मिले कि वो वापस अपनी जगह पे आ सके। लेकिन उसके लिए 2-3 चीजें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको ब्रशिंग राइट करना है, ताकि अगर बार बार मसूड़ों को लगते रहेंगे तो वो राइट जगह पे नहीं आ पाएंगे। हाँ। सेकंड, उसमें बहुत सारी फैक्टर्स होती है कि आप स्मोक करते हैं, क्या आप डायबिटिक है। सो इफ वो फैक्टर्स नहीं है तो मोस्ट केसेस में मसूड़े वापस अपनी जगह आ जाते हैं। ओह, दैट्स नाइस, गुड न्यूज़। अच्छा, ग्राइंडिंग के बारे में आप क्या कह सकती हैं? सो ग्राइंडिंग एक बहुत रियल प्रॉब्लम है, स्पेशली इन टुडेज डे एंड एज। आई थिंक पेशेंट्स जो लोग ग्राइंड कर रहे हैं उनकी परसेंटेज काफी बढ़ती जा रही है, बिकॉज इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू स्ट्रेस। The more stressed you are, the more you are grinding at night. तो माय हस्बैंड कंप्लेन्स कि सोते वक्त तुम्हारे मुंह से आवाज आती रहती है, और मैं उठती हूँ तो मेरे जबड़े दर्द भी हो रहे होते हैं। Right. So आप ग्राइंड कर रहे हैं अगर, तो ऑब्वियसली वो आवाज तो आएगी। एंड आपकी जॉज पे प्रेशर पड़ता है जब आप ग्राइंड कर रहे हैं, बिकॉज वो बहुत प्रेशर से ग्राइंड करते हैं। सो वो मस्कुलर पेन होता है, एंड यूजुअली उसके लिए हम एक नाइट गार्ड सजेस्ट करते हैं, तो आप वो पहन लीजिए तो आपके दांत बचे रहते हैं। इवन अगर आप ग्राइंड कर रहे हैं तो उससे आपका इतना हार्म नहीं हो रहा है दांतों। वो जो ट्रांसपेरेंट एक बिल्कुल पतली सी शीट होती है। अच्छा। हाँ, नहीं ब्रेसेस जैसा नहीं होता, एक बिल्कुल पतली सी शीट होती है जो दांत का शेप ले लेता है। अच्छा। एंड वो आप दांत पे बिठा लो एंड सो जाइए, एंड इट टेक्स केयर, एटलीस्ट आपके दांत बचे रहते हैं। आप सोचिए अगर आप रोज ग्राइंड कर रहे हैं इतना प्रेशर से, तो वो दांत को कौन बचा सकेगा? हाँ ठीक है, मेरे लिए बना देना। बिल्कुल। अच्छा, तो आप बताओ कि अल्सर्स के लिए क्या करें? माउथ अल्सर्स हो जाते हैं तब बड़ा इरिटेटिंग लगता है। सो अल्सर्स का कॉज यूजुअली काफी सिंपल होता है, या तो कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, या आपने खाने में बहुत ज्यादा तेल मसाला खाया है, या फिर कभी कभी कुछ गर्म खाना तुरंत मुंह में डाल दिया है जिससे कि वहां पे एक माउथ बर्न हो गया है, इंजरी हो गई है। द थंब रूल फॉर अल्सर इज कि अगर अल्सर 2 हफ्ते तक हील नहीं हो रहा है, then you definitely need to see a doctor, because वो एक वार्निंग साइन। यूजुअली अल्सर 2 हफ्ते में अपने आप हील हो जाना चाहिए। सिम्टोमेटिकली आप कोई ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, माउथ वॉश कर सकते हैं, लेकिन 2 हफ्ते में हील होना ही चाहिए। और अगर वो 2 हफ्ते में हील नहीं हो रहा है, या सेम जगह पर अल्सर बार बार आ रहा है, every few weeks, every few months, even then we need to show. This could be a warning sign of something much bigger. Oh, a tumor kind of a thing? It could be, yes. So it's better to get it checked. Okay. Good, I didn't know about this. So we take ulcers very casually. Yeah, and it's not something serious if it's healing on its own in 2 weeks. Oh, okay. So Dr. Arpita, people get mad with their wisdom tooth and the pain that's associated with it. Yes. So now what's happening is that, as the jaws are becoming smaller,
for most people, and the teeth are still there. Abhi bhi 32 teeth are coming in, but for most people there's no space for Ah. that wisdom tooth to come in. Overcrowding है. Okay. So that's why वहाँ पर गम और उस दांत के बीच में खाना फंसकर इन्फेक्शन होता है. So वो विजडम टूथ वो प्रॉब्लम कॉज करता है. जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तब यूजुअली हम वो एरिया पहले क्लीन कर देते हैं, वो इन्फेक्शन को कम करते हैं, एंड देन वी टेक इन ओपीजी. ओपीजी इज वन बिग एक्सरे ऑफ योर होल जॉ, ताकि हमें पता चले कि वो विजडम टूथ का लोकेशन एग्जैक्टली क्या है. कई बार विजडम टूथ वर्टिकल नहीं होकर हॉरिजॉन्टल होते हैं. यस, सो इन दैट केस तो कुछ कर ही नहीं सकते. हॉरिजॉन्टल टूथ तो कभी वर्टिकल होने नहीं वाला है, तो आपको वो निकालना ही पड़ेगा. There is no other option. Okay. और अदरवाइज हम चेक करते हैं कि क्या वो विजडम टूथ को इरप्ट होने के लिए जगह है. अगर जगह है और सिर्फ एक स्मॉल लेयर ऑफ गम उसको रोक रहा है, तो वो गम को हम हटा देते हैं, सो दैट द विजडम टूथ गेट्स स्पेस टू कम आउट. इफ दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, देन यू हैव टू गेट इट. Okay. So why do they say कि हर 1 साल में आपको स्केलिंग कराना होगा? Right. So there are two things that happen in your mouth. एक होता है प्लाक और एक होता है टार्टर. प्लाक जो होता है वो जो सॉफ्ट स्टिकी येलो लेयर होता है दांत में जो जम जाता है, जो नॉर्मली आप ब्रश करते हैं उससे निकल जाता है. दैट इज व्हाई वी एडवाइस यू टू ब्रश ट्वाइस अ डे. लेकिन अगर वो कुछ एरियाज में आपका ब्रश नहीं पहुंचा है एंड वो प्लाक ओवर टाइम रह रहा है उस एरिया में, सो वो धीरे धीरे करके हार्ड हो जाता है एंड इट बिकम्स टार्टर और कैल्कुलस. नाउ वो जो होता है दैट इज सो हार्ड दैट वो आपका नॉर्मल ब्रशिंग से जा ही नहीं सकता. यू हैव टू गेट इट प्रोफेशनली क्लीन. उसके बाद वो हो गया, दैट्स क्लीन. दैट इज व्हाई वी से दैट हर 1 साल में एटलीस्ट यू गेट अ स्केलिंग डन, सो दैट जो भी कैलकुलस आपका उस 1 ईयर में अक्यूमुलेट हुआ है दांत में वो निकल जाए. So your gums, your teeth remain healthy. Okay, so that's a to-do thing. To-do thing, definitely. Okay. आपने शुरू में कहा कि आप एल्डरली पेशेंट्स को ज्यादा देखती है और बच्चों को देखती है, सो बल्कि वो लोग ज्यादा एंशियस होते हैं. बिल्कुल. So with children usually problem होता है that you know they're scared. एक नया environment में आ रहे हैं, एक नया इंसान है जो दांत में देख रहा है, so उनको लगता है और पेरेंट्स भी उनको डरा के रखते हैं. ज्यादा चॉकलेट खाओगे मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, इंजेक्शन पड़ेगा, यू नो. सो वो फियर ऑफ डेंटिस्ट रहता है उनके दिमाग में. एंड एल्डरली पेशेंट्स यूजुअली व्हेन दे वर ग्रोइंग अप तब डेंटिस्ट्री जेन्युइनली पेनफुल थी. बट मॉडर्न डेंटिस्ट्री इज नॉट पेनफुल एंड देयर आर सो मेनी टेक्निक्स दैट वी एम्प्लॉय. इसके वजह से वी कैन गिव यू अ वेरी काम एक्सपीरियंस. वन ऑफ दोज इज व्हाट वी कॉल कॉन्शियस सेडेशन. So, अगर मैं लेमन टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ तो लाफिंग गैस. लाफिंग गैस. सो वो एक मशीन होता है एंड वी जो बहुत एंग्शियस पेशेंट्स होते हैं, या अगर कोई पेशेंट आके मुझे बोल रहा है मुझे ना काम बिल्कुल कामली अपना काम करवाना है, तो वी प्रिस्क्राइब कॉन्शियस सेडेशन फॉर दैट. उससे क्या हो रहा है कि आप यू नॉट नॉक्ड आउट, आप बेहोश नहीं हैं, आप बिल्कुल अपने सेंसेस में हैं, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर पा रहे हैं. But it's like you're in a pleasant daydream. Okay. So you feel nice, you feel calm, you feel relaxed, and your procedure is done. ये तो मुझे घर में ही दे दो. Calm, relaxed. I know. I wish that was possible, but it has no side effects. It's a very, very normal procedure, and it makes dentistry so much easier for these anxious patients. Okay. So now that we are closing, what will be your closing statement? So I would say that your dental health is the gateway to your overall health. It's not different from like you take care of your overall health. You need to take care of your dental health. Yes. Visit a dentist regularly, every 6 months, a basic checkup. Like I said, early diagnosis will make things simpler, gentler, and cheaper. Yes. So before it becomes something big, visit a dentist so we can catch it smally. Okay. Yes. And take care of your teeth, take care of your mouth. It will take care of you. Thank you so much. This was really enlightening. Thanks. Most welcome. If you like this session, we'll meet again and then we can discuss even more problems with dentistry. So today we had an enlightening session. So if you have more questions on dentistry, so please put them in the comment box. And if you want another session,
put in the comment box again. Thank you.